हेलो डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे। जहां आज की वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी मैथ वाले पेपर से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन है अभी वो जनरल स्टडीज वाले सेक्शन का क्वेश्चन है। तो नो मैटर कि आप टीजीटी मैथ्स के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर टीजीटी हिंदी इंग्लिश या फिर साइंस, किसी भी टीजीटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जनरल स्टडीज में 8 क्वेश्चन तो मैथ के आपके भी आने ही वाले हैं। तो आप इसको देख सकते हो, बिल्कुल आपके काम आ सकती है। अगर आप मैथ्स में ठीक ठाक हो तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो जरूर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 34 मैं पढ़ के बताता हूँ। एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है और नए वेतन को कितना प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए। तो बड़ा ही सिंपल है। जब 25% इंक्रीज किया गया है तो वो, अब समझो, मान लेते हैं कि उसका वेतन 100 रुपया था। 100 रुपया मानना इसलिए रहता है ईजी हमारे लिए कि इसका 25% आराम से निकल जाता है। 50%, मतलब कोई भी प्रतिशत निकालना आराम से निकल जाता है। मान लेते उसका वेतन 100 रुपया था। अब 100 रुपया जब उसका वेतन था तो इस केस में उसका 25% बढ़ा दिया गया, यानी कि 25 रुपया बढ़ा दिया गया, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होता है। अब उसका जो नया वेतन है वो है 125 रुपया। अब 125 रुपया वेतन है और पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत हम कम कर दें कि वो पुराने वेतन पे आ जाए। तो अब जब प्रतिशत निकालेंगे तो वो 100 के हिसाब से नहीं निकालेंगे, 125 के हिसाब से निकालेंगे। हमें मालूम है कि 25 रुपया अगर ये कम हो जाएगा तो ये पुराने वेतन पे आ जाएगा, लेकिन ये 25 रुपया 125 का कितना प्रतिशत है ये पता करना है। तो बहुत ईजी है। 25 रुपया 125 का कितना प्रतिशत है ये पता करने के लिए हम दो तरीका कर सकते हैं। पहला तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, 125 का x प्रतिशत बराबर 25 रुपया है। इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे, हमारा काम हो जाएगा। दूसरा चीज़ कि अगर इसको नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, 25/125 कर लो और 100 से गुना कर दो तो भी आपका डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है समझाने के वे में, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। अल्टीमेटली हम पहुँच तो यहीं जाने वाले हैं। तो देख लो यहाँ पे कैसे करना है। 125 गुणे x बटा 100 बराबर 25 है। तो 25 चौका 100, 25 पचे 125 और 5 से 25 को काटे, 5 बार में कटा। x का वैल्यू आ गया हमारा 5 गुणे 4, ये हो गया 20%। ये हो गया हमारा आंसर कि 20% जो है वो कम कर दे अगर उसका वेतन हम लोग, तो वो पुराने वेतन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो खत्म हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ इसमें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ना मुझे काफ़ी पहले से मिला था। जब मैं स्कूल में था, मेरे एक टीचर थे, मैथ के टीचर आताराम सर, बहुत अच्छे सर थे। और उन्होंने बताया था, ऐसे एक बार पूछा था हमसे कि तुम्हारा वेतन तुम्हारे दोस्त के वेतन से अगर 20% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, तो उसका वेतन तुमसे कितना प्रतिशत कम है ये बताओ। और हम लोगों ने, हम सब जितने भी बच्चे लोग थे स्कूल में, सबने बोला था 25% ही कम होगा, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वहाँ पे उन्होंने बताया था उस टाइम पे, और मुझे अभी तक याद है, तो समझ लो कि अच्छे से बताया तभी याद है। मैं भी बता देता हूँ, हो सकता है आपको भी याद रहे। तो जब हमें इस तरह का क्वेश्चन मिले जहाँ पे कोई वेतन किसी से अधिक हो, कितना कम है ये पूछा जा रहा हो, तो आप जितना परसेंटेज की बात किया, अधिक या कम, उसको यहाँ रखो, बटा में 100 प्लस माइनस एक्स गुना 100 कर दो। उससे आपका आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको बोला गया कि 25% अधिक है पहले, तो पहले अगर अधिक बोला तो 25 ऊपर रखना है, और नीचे अधिक बोला गया है ना पहले, तो प्लस वाला यूज करेंगे और गुना 100 से करेंगे। तो हमारा ये 25/125 गुना 100, जो कि हमारा हो जाएगा 20%, यानी कि वो कितना प्रतिशत कम होगा, 20% कम होगा। और अगर कम पहले बोल दिया गया है तो उस केस में, जैसे मान लो कि मेरा वेतन तुम्हारे वेतन से 25% कम है, तो तुम्हारा कितना अधिक है, तो उस केस में हम यहाँ पे माइनस यूज करेंगे और उसके बाद हमारा ये 33.1/3% अधिक आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था ये भी इसी तरह का था, बस इसमें ये नहीं पूछा कि कम कितना होगा, बस ये पूछा कि कितना प्रतिशत कम करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। और इसलिए इसको भी हम इस तरह से यूज कर सकते हैं कि 25/125 गुणे 100 करके यूज करेंगे, हमारा 20% आ जाएगा और काम हो जाएगा। आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर समझा पाया हूँ अच्छे से, आपको आ गया है अच्छे समझ में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके भी जरूर बताना अपना ओपिनियन, कैसा रहा आपको आपका एक्सपीरियंस इस वीडियो को देख के। बाकी आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय